मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। आज शास्त्री प्रथम वर्ष का जो द्वितीय पत्र है, उस द्वितीय पत्र में निर्धारित समास प्रकरण का अध्यापन होने जा रहा है। प्रिय छात्रों, आप सभी को पता है अभी लगभग 4.5 महीने से कोरोना की वजह से हम सभी एकत्रित नहीं हो सकते। इसीलिए सरकार की ओर से, समाज की ओर से ऐसा एक रास्ता निकाला गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम सभी ई कक्षा के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप बनाकर और आप सभी अध्ययन अपना जारी रख सकें। इसी के तहत आज हम समास के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। समास की परिभाषा करते हुए ऐसा लिखा गया है कि समसनम समासः। समसनम यानी एकीकरणम, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होगा। सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि समास किसे कहते हैं। तो परिभाषा आती है समसनम समासः। दो या दो से अधिक पदों का एकीकरण ही समास कहलाता है। अतएव भट्टोजी दीक्षित ने कारक प्रकरण के बाद समास प्रकरण को लिखने का उपक्रम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में किया है, क्योंकि जब तक हमें पद में स्थित विभक्तियों का सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें लौकिक अथवा अलौकिक विग्रह करने में अत्यंत कठिनाइयाँ होगी। अब जिज्ञासा होती है कि लौकिक विग्रह क्या है और अलौकिक विग्रह क्या है। लौकिक यानी व्यावहारिक, समस्त पद के अंदर आए हुए जो पृथक पृथक पद हैं, उन पदों के मध्य में कौन सा संबंध है, उस समस्त पद का क्या अर्थ है, इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वह लौकिक विग्रह से ही प्राप्त होती है। और अलौकिक यानी जो व्यावहारिक नहीं है, लोक में जिसका प्रयोग नहीं होता है, अर्थात शास्त्र में हम केवल जिसका प्रयोग करते हैं, वह अलौकिक विग्रह से जाना जाता है। इसको हम ऐसा समझें कि समास जिस अवस्था में होता है, अर्थात समास विधायक सूत्र जिस दशा में समास करता है, वह जो शास्त्रीय प्रक्रिया है वही अलौकिक विग्रह होता है। इसको हम विस्तार से उदाहरण के माध्यम से आगे समझेंगे।
प्रमुखतया समास के चार भेद बतलाए गए हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। कहीं कहीं आपको 6 समास होते हैं ऐसा पढ़ने को मिलता है। तो इसमें तत्पुरुष समास में विशेषण विशेष्यवाची शब्दों का समास कर्मधारय सचासौ कर्मधारयः के नाम से जाना जाता है। इसी तत्पुरुष में जब संख्यावाची शब्द पूर्व में आ जाता है तो वह संख्यापूर्वो द्विगुः अर्थात द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। तो प्रमुखतया 4 भेद बतलाए गए हैं और तत्पुरुष के ही जो 2 उपभेद हैं उनको मिला करके समास के 6 भेद होते हैं। अब सर्वप्रथम अव्ययी भाव समास आता है। अव्ययी भाव समास का जब हम शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो इसकी परिभाषा शास्त्रों में उपलब्ध होती है: अनव्ययम अव्ययः संपद्यते सह अव्ययी भावः। अर्थात समास में, अव्ययी भाव समास में जो पद अव्यय नहीं है, समास होने के पश्चात वह पद भी जब अव्यय कहलाने लगता है तो वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे उदाहरणार्थ, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। अब यहाँ पर यथा पद अव्यय पद है, परंतु शक्ति पद अव्यय पद नहीं है। लेकिन जब समास हो जाता है तो समास होने के पश्चात शक्ति शब्द भी अव्यय पद हो जाता है। समर्थः पद विधि सूत्र आता है: पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्यः। अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार के शब्दों को हम आपस में मिलाएंगे। तो सारे शब्द कैसा भी हो मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है। दोनों पदों के मध्य में जब तक उन पदों में मिलने का सामर्थ्य नहीं होगा तब तक वे उन दोनों पदों के मध्य में समास नहीं हो पाएगा। इसी बात को बतलाने के लिए सूत्र प्रवृत्त होता है समर्थः पद विधि। यानी समास जो है वो पद संबंधी विधि है, क्योंकि पदों का आपस में समास होता है। फिर आगे सामासिक प्रक्रिया हम संपन्न करके जो अलग अलग पद आते हैं समास होने के पश्चात, उनके बीच में जो अलौकिक विग्रह वाक्य में जो विभक्ति आती है उस विभक्ति का हम सुपोधातु प्रातिपदिकयोः से लोप कर लेते हैं और फिर वे पद एकत्रित हो करके और एक पद बन जाता है। और फिर समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम और फिर ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादि सूत्रों की सहायता से सु आदि प्रत्यय आता है। और फिर अव्ययी भाव समास में उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, इसलिए अव्ययादाप सुपः से उसका लोप हो जाता है। उस समस्त पद का तीनों लिंगों में और सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में एक सा ही रूप रह जाता है। यही अव्ययी भाव समास कहलाता है। समास के जो नामकरण हैं उन नामकरण को
एक श्लोक के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग से बतलाया गया है कि द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मदगेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येनाहम श्याम बहुव्रीहि। किसी भक्त की प्रार्थना है कि द्वंद्वः, द्वंद्वः यानी हम दो प्राणी हैं, द्विगु, द्विगु यानी दो गाय, यानी एक गाय और एक बछड़ा भी मेरे पास है, और नित्यम अव्ययी भावः, नित्यम यानी हमेशा, अव्ययी भाव दरिद्रतावश हमारे घर में व्यय का अभाव रहता है, अर्थात जब धन सामर्थ्य नहीं है तो व्यय कहाँ से कर पाएंगे, तो इसलिए अव्ययी भाव। पुरुष ये संबोधनांत पद मान लेंगे कि हे परमेश्वर तत्कर्म धारय, मेरे से आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करवाइए, जिस वजह से ये न, जिस कारण से अहम श्याम बहुप्रीहि, मैं बहुत धन धान्य वाला बन जाऊं। इस श्लोक के माध्यम से इसमें सभी समासों का नाम आ गया और एक उसका जो परिचय है वह परिचय भी हमने प्राप्त कर लिया। विग्रह की दृष्टि से एक दूसरा श्लोक आता है, चकार बहुलो द्वंद्वः सचासौ कर्मधारयः यस्य येषां बहुव्रीहिः शेषस्तत्पुरुषो मतः। अर्थात जिस विग्रह वाक्य में चकार की बहुलता हो, यानी बार बार च हो, जैसे रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्णौ, तो यह जो उदाहरण है यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। जिसमें चकार बार बार आए उसको द्वंद्व समास समझना चाहिए। और सचासौ कर्मधारयः, जिसमें च असौ या च तत् ऐसा जिसमें जिस विग्रह वाक्य में आए उसको कर्मधारय समझना चाहिए। यस्य येषाम बहुव्रीहिः, और जिस विग्रह वाक्य में यस्य येषाम यस्याह इन पदों का प्रयोग हो उनको हम बहुव्रीहि समझते हैं। जैसे पीतम अंबरम यस्य असौ पीतांबरः, पीला है वस्त्र जिसका, अब ये बहुव्रीहि समास होता है। शेषस तत्पुरुषो मतः, और इन सब से जो बच गया वह बचा हुआ जो समास है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण को इस दृष्टि से समझते हैं कि भूतपूर्वः एक समस्त पद है, इसका लौकिक विग्रह करते हैं। क्या करते हैं लौकिक विग्रह? पूर्वम भूतः, तो पूर्वम भूतः यह जो है लौकिक विग्रह हुआ। पूर्व अम भूत सु यह अलौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह में एक सूत्र आता है सहसुपा, इस सूत्र से यहाँ पर समास हो जाता है, और समास हो जाने के बाद उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृतद्धित समासशास्त्र सूत्र लगा करके उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हम कर लेते हैं। फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा दोनों सुप प्रत्ययों का लोप हो जाता है, तो अवशिष्ट क्या रह गया? पूर्व भूत। अब यहाँ पर कौन सा पद पहले रहेगा और कौन सा पद बाद में आएगा, इसका जो है एक का भूतपूर्वे चरट, इस सूत्र के अंतर्गत भूतपूर्वे अर्थात भूतपूर्व इस समस्त पद का निर्देश पाणिनि जी ने किया है। तो वैसे उपसर्जन संज्ञा होने के बाद, क्योंकि सुप की अनुवृत्ति आती है सहसुपा में और दोनों ही समर्थ सुबंत पद हैं, तो दोनों में से ही
किसी को भी हम ऊपर पहले रख सकते हैं, किसी को बाद में रख सकते हैं। तो इसमें जो शास्त्रीय निर्देश है, जो शास्त्रीय प्रमाण है, वह प्रमाण हमें भूतपूर्व चरट से मिलता है। इसीलिए भूत शब्दस्य पूर्व निपातः ऐसा वहाँ लिखा कि भूत शब्द का पूर्व निपात हम कर लेते हैं। तो भूत शब्द पहले आ जाएगा, भूत पूर्व। अब यह समस्त है समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम, और प्रातिपदिक संज्ञा के बाद फिर सु प्रत्यय आएगा और उस सु के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा और अमी पूर्व से नहीं, भूतपूर्व बनाना है ना। तो भूतपूर्व में ये अभिभाव नहीं है, ये तो सासुपा का उदाहरण है। के बाद में शु प्रत्यय आएगा और उसमें अनुबंध लोप होकर के रुत्व विसर्ग आदि कार्य करके हम भूतपूर्व यह उदाहरण सिद्ध कर लेते हैं। तो अब इसके बाद एक लंबा सूत्र आएगा, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र को हम पुनः अगले कालांश में लेंगे और इसके जो भी उदाहरण हैं, सूत्र का अर्थ है, इन सबको हम भली भांति समझेंगे। आप सभी इस ई कक्षा से सोत्साह जुड़ रहे हैं, यह हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। और आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, जो भी आशंका, उन सब का समाधान आपको ऑनलाइन किया जाएगा। अपने ग्रुप में आप किसी भी शंका के निवारण हेतु निसंकोच आप अपना पोस्ट डालिए, उसका समाधान आपको दिया जाएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। हरि ओम।